भाजपा के लोगों, इतिहास पढ़ लेना। इस देश में 1100 साल तक मुस्लिम शासक का हुकूमत रहा है, लेकिन हिंदुओं पर खतरा कभी नहीं आया था। लेकिन लानत है, जब 1100 साल में मुस्लिम शासकों के रहते भी हिंदुओं पर कोई खतरा नहीं आया, हिंदू सुरक्षित थे, सम्मान स्वाभिमान के साथ थे। आरएसएस के बड़े नेता भागवत जी खुद कहते हैं, मोहन भागवत जी, इस देश में जितने भी मुसलमान हैं वो पहले हिंदू थे, वो जितने ईसाई हैं वो पहले हिंदू थे, जो जितने भी बौद्ध हैं वो पहले हिंदू थे, जितने भी जैन हैं, सिख हैं, वो पहले हिंदू थे। लेकिन मैं भागवत से पूछना चाहता हूं, अगर तुम्हें जानते हो ये सभी पहले हिंदू थे तो इनसे नफरत क्या है, इनके साथ सौतेला व्यवहार क्यों है, इनके घरों पर बुलडोजर क्यों चलता है? आपके पास उत्तर नहीं है। मैं कह देना चाहता हूं, इस देश में ये सही है, इस देश में जब भी मनुवाद के द्वारा जुल्म जाति अत्याचार बढ़ा, जब जाति आधार पर इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया गया, जब इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को शूद्र कह करके नीच कहा गया, अधम कहा गया और साथ ही साथ जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया गया, तब तक इस देश का दलित, आदिवासी, पिछड़ा अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए उस आपके जातवादी गंदी मानसिकता वाले धर्म को लात मार करके वो अलग रास्ता चुनने का काम किया था। मैं सीधे अपने प्रत्याशी की आवाज दूं, उसके पहले मेरे साथ आपको आवाज में आवाज मिलाना होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य पल्लवी पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य पल्लवी पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य अवैसी साहब, स्वामी प्रसाद मौर्य अवैसी साहब। सीधे मैं लोकसभा परिषद के प्रत्याशी पूर्व मंत्री आदरणीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मंच पे आमंत्रित करता हूं। आदरणीय श्री मौर्य जी, मंत्री उत्तर प्रदेश। आज सामाजिक परिवर्तन के हमारे सम्मानित महानायक ज्योतिबा फुले जी, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकन, नारायण गुरु, संत गाडगे, महामना रामचू वर्मा जी, पेरियार ललित सिंह यादव, बिहार लेनिन कहे जाने वाले शहीद बाबू जगदेव कुशवाहा जी, सामाजिक परिवर्तन के महानायक मानवर कांशीराम जी और इन महापुरुषों की विरासत को आगे बढ़ाने वाले हमारे मरहूम को श्री सोनेलाल पटेल जी को मैं नमन करता हूं। और आज तथागत बुद्ध की इस परिनिर्वाण स्थली पर हमारे खुशूसी मेहमान के रूप में
सबके बीच में मौजूद AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जी, अपना दल कैमरा पार्टी की राष्ट्रीय नेता, विधायक और बहुत ही प्रखर वक्ता हमारी छोटी बहन डॉक्टर पल्लवी पटेल जी को मैं इस सरजमी पर अपनी ओर से, आप सब लोगों की ओर से अपने दोनों नेताओं का स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। साथियों, आज हमारे बीच में मौजूद राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोरी सुभाष चंद्र लहरी जी, AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष भाई शौकत अली जी, पूर्वांचल के अध्यक्ष भाई इशरार अहमद जी, हमारे बीच में उपस्थित पूर्व मंत्री माननीय भगवती प्रसाद सागर जी, पूर्व विधायक ब्रजेश प्रजापति जी, पीस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई डॉक्टर इस्लाम जी, सेवानिवृत्त जज डॉक्टर नकवी साहब जी, और इसी के साथ साथ नेशनल लीग पार्टी के, नेशनल मुस्लिम लीग के हमारे प्रोफेसर सुलेमान साहब जी, हम सबके बीच में उपस्थित डॉक्टर परशुराम चंद्र पटेल जी, जो समाजवादी पार्टी में लोकसभा प्रत्याशी के प्रबल दावेदार थे, जिन्होंने पिछले हफ्ते राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी में शामिल होकर के समाजवादी पार्टी को ठुकराने का काम किया। ऐसे सम्मानित साथी भाई परशुराम सिंह पटेल जी हमारे बीच में उपस्थित, हमारे जिला अध्यक्ष भाई रामेश्वर कुशवाहा जी, AIMIM के जिला अध्यक्ष शहबाज अहमद जी, आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई राहुल चौधरी जी, भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष भाई अयोध्या जी, और इसके साथ ही साथ हमारे बहुत ही युवा क्रांतिकारी साथी भाई रईस अंसारी जी, भाई बेचू खान साहब जी, नगरपालिका पौना के चेयरमैन चुनाव लड़ चुके भाई हैदर रानी साहब जी, और इसी के साथ साथ हमारे बीच में उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता साथी भाई नरेंद्र यादव जी, जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव थे, आज हमारे इस कारवां में शामिल होकर के समाजवादी को अपनी हैसियत बनाने का काम किया। भाई नरेंद्र कुमार यादव जी, संयुक्त सचिव भीम आर्मी भाई सुशील कुमार यादव जी, हमारे जिला पंचायत भाई नूरलान अंसारी जी, भाई बबलू सिद्दीकी जी, भाई शहाबुद्दीन अंसारी जिला पंचायत जी, भाई जावेद अख्तर जिला पंचायत जी, भाई मुन्ना अंसारी सदर जिला पंचायत जी, रियाज अहमद खान साहब, डॉक्टर मजीद अंसारी जी, भाई टुन्नू इराकी जी, भाई संजय खान जी, भाई कलीम सिद्दीकी साहब जो BSP में चुनाव लड़ चुके थे, आज बसपा छोड़ करके साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं, डॉक्टर कलीम सिद्दीकी जी, और इसी के साथ साथ प्रतिमा बौद्ध जी, आसमा परवीन जी, अब्दुल रकीम जी, हाफिज बशीर जी, बबलू प्रधान जी, अरमान रानी जी, आज साथियों के साथ साथ मंच पर बैठे हुए AIMIM, अपना दल कैमरा पार्टी, राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, पीस पार्टी के सभी सम्मानित नेता साथियों, यह लोकसभा का चुनाव इसलिए हो रहा है जिससे कि केंद्र की सत्ता से भाजपा की विदाई किया जा सके। ये चुनाव भाजपा की विदाई का चुनाव है, क्योंकि
चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने 10 सालों के कार्यकाल में जो पाप किए हैं, अब उसका हिसाब किताब और लेखा जोखा करने का वक्त आ गया है। भाजपा ने 10 सालों में क्या किया? इस देश के करोड़ों करोड़ों पढ़े लिखे नौजवानों को सरकारी नौकरियों से वंचित कर दिया। नतीजा है कि आज देश का करोड़ों करोड़ नौजवान बेरोजगार हो गया, बेरोजगारी का दंड झेल रहा है। यही नहीं, इस सरकार ने जो सबसे बड़ा पाप किया, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ों के संविधान प्रदत्त आरक्षण को शून्य, निष्प्रभावी और खत्म करने का दुस्साहस किया है। आप जानते हैं, जब चुनाव आता है तो दलित, आदिवासी, पिछड़ों को हिंदू कहकर भाजपा वोट लेती है, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले अनुसूचित जात का आरक्षण, अनुसूचित जनजात का आरक्षण, पिछड़े वर्गों का आरक्षण खत्म करने का दुस्साहस करते हैं। इसका मतलब है हम केवल वोट के लिए हिंदू हैं, और जब ये सत्ता में आते हैं तो इनकी नजरों में हम नीच हो जाते हैं, हम अधम हो जाते हैं, हम अपमानित किए जाने के पात्र बन जाते हैं। और यही कारण है कि ये हमारा गला काटते हैं, हमारा आरक्षण खत्म करते हैं, हमारे बेटे बेटियों को आरक्षण से वंचित करने का पाप करते हैं, भारतीय संविधान के साथ खिलवाड़ करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के लोगों से, अगर दलित हिंदू होता, सही मायने में दलित हिंदू होता, तो उसका आरक्षण नहीं करता। अगर यहां का आदिवासी सही मायने में हिंदू होता तो उसका आरक्षण नहीं खत्म होता। पिछड़े अगर हिंदू होते तो उसका आरक्षण खत्म नहीं होता। इसका मतलब है अपना उल्लू सीधा करने के लिए दलित, आदिवासी, पिछड़ों को आप हिंदू कह देते हो, आपका उल्लू सीधा हो जाता है, तो आप इनके ही हकों पर डकैती डालते हो, इनके ही बेटे बेटियों की आरक्षण को खत्म करके नौकरियों से वंचित करने का पाप करते हो। सावधान हो जाओ साथियों। आज तीसरा पाप भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दलित, आदिवासी, पिछड़े मुसलमानों पर दुर्भावनापूर्ण मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं। ज्यादा बोलने पर बुलडोजर से घर गिराने की धमकी दी जाती है। लेकिन जैसे कि अभी हमारे भाई शौकत अली जी ने कहा कि आज गोंडा कैसरगंज लोकसभा में भाजपा के सांसद के प्रत्याशी ने अपने गाड़ियों से कुचलकर 2 लड़कों के मौत की नींद सुला दी और एक अस्पताल में अंतिम सांसें गिन रहा है। क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या उनके घर में बुलडोजर चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि वो योगी जी के बिरादरी के हैं। इनकी बिरादरी के आदमी कितना भी बड़ा कुख्यात अपराधी हो, उसको पुलिस का संरक्षण दिया जाता है, वीआईपी ट्रीटमेंट किया जाता है, सैकड़ों खून करने के बाद माफ किया जाता है। उसके यहां बुलडोजर नहीं चलता है। लेकिन अगर कोई दलित, आदिवासी, पिछड़े, मुसलमान समाज का व्यक्ति से थोड़ी गलती हो जाती है तो बुलडोजर उसके घर को जमींदोज कर देता है। लेकिन साथियों,
आज मैं कहने आया हूं, भाजपा सरकार पाप पर पाप करती चली जा रही है। यही नहीं, आज महंगाई से आम जनता का जीना दूभर हो गया है। और साथियों, मैं तो ये कहता हूं, भारतीय सरकार की गलत नीतियों के चलते इस देश में 80 करोड़ लोग गरीब, लाचार, बदहाल जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं और जिनकी जिंदगी का मकसद 5 किलो 10 किलो चावल पे आके खत्म हो जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर इन 80 करोड़ लोगों को रोजगार मिला होता, सरकारी नौकरी मिली होती, खेती बाड़ी होती, तो क्या 5 किलो 10 किलो चावल के लिए लाइन लगाते क्या? ये सरकार के निकम्मेपन के चलते इस देश में आज 80 करोड़ लोग गरीब, लाचार, बदहाल की जिंदगी जी रहे हैं। और मैं ये पूछना चाहता हूं मोदी की सरकार से, अगर यह 5 किलो 10 किलो चावल पर जिंदगी बिताने वाले 80 करोड़ लोग आखिर अपने बच्चों को कहां से पढ़ाएंगे लिखाएंगे? कैसे कॉलेज विश्वविद्यालय भेजेंगे? कैसे अपने बच्चों को शादी विवाह करेंगे? अपने बच्चों को कपड़ा लत्ता कहां से पहनाएंगे? इलाज और चिकित्सा कहां से कराएंगे? मोदी सरकार इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं कर पाती। यही नहीं साथियों, भाजपा सरकार ने किसानों से लाभकारी मूल्य देने का वादा किया था, लेकिन लाभकारी मूल्य तो नहीं दिला पाए। अलबत्ते न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर दिल्ली में दे रहे धरना किसानों पर बुरी तरह से लाठियां चटकाई गई। आज यही नहीं, ये तो देश के सौदागर हैं। मोदी जी देश के सौदागर हैं। ये पहली ऐसी निकम्मी सरकार है जो देश को बेचने का पाप कर रही है। देश के राष्ट्रीय संपत्ति, राष्ट्रीय संस्थान और सरकारी विभाग एक एक कर अपने चहेते उद्योगपतियों को बेच रहे हैं औने पौने दामों में। आप जानते होंगे, मोदी सरकार ने देश के सभी बंदरगाह बेच दिए, सभी एयरपोर्ट बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी, यहां तक कि LIC जैसी संस्था बेच दी। किसके हाथ? अदानी और अंबानी के हाथ। आज साथियों, भाजपा सरकार के पहले GST नाम का कोई भूत नहीं था, लेकिन आज GST के नाम पर आपके खून पसीने की गाढ़ी कमाई के पैसे को टैक्स के रूप में मोदी सरकार लूट रही है। आप जानते हैं, आपके शरीर पर जो कपड़े हैं, पैरों में जूते चप्पल हैं, 2014 के पहले इस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। साथियों, खेती में जो काम करने वाले सामान खरीदे जाते थे, खाद, बीज, पेस्टिसाइड, कृषि यंत्र, इस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता था। आज दूध, दही, मक्खन, पनीर, मट्ठा पर भी टैक्स लगने लगा है। यहां तक कि बच्चों की किताब, कॉपी, पेंसिल, रबर पर भी GST के नाम पर टैक्स वसूला जा रहा है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, आप पहले घर बनाते थे, मोरंग, बालू, सीमेंट, सरिया, ईंटा लाते थे, किसी पर भी GST का टैक्स नहीं करता था। लेकिन आज आपको एक छोटा सा कमरा भी बनाना हो, मोरंग, बालू, सीमेंट, सरिया, ईंटा लाएंगे, हर आइटम पर आपको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन जब बात आती है विकास की, तो मोदी सरकार रोना रोती है, हमारे खजाने में पैसा नहीं। जब बात आती है नौजवानों को सरकारी नौकरी देने की, तो मोदी सरकार कहती है
वेतन देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं। जब बात आती है किसानों के कर्जा माफ करने की तो मोदी सरकार कहती है हमारे खजाने में पैसा नहीं। जब बात आती है निःशुल्क शिक्षा देने की तो सरकार कहती है हमारे खजाने में पैसा नहीं। लेकिन साथियों, अदानी अंबानी जैसे 55 उद्योगपतियों का बैंक कर्जा माफ करने के लिए मोदी सरकार के पास पैसा आ जाता है। आप जानते हैं, हमसे बेहतर ओवैसी साहब जानते होंगे, क्योंकि देश की पार्लियामेंट में बैठते हैं, उनके पास सच्चा लेखा जोखा होगा। लेकिन जो मुझे जानकारी मिली है, अदानी अंबानी जैसे 55 उद्योगपतियों का कर्जा माफ करने के लिए मोदी जी जल्दी जल्दी में 28 लाख हजार करोड़ रुपया तत्काल दे देते हैं, तब इनके पास पैसा आ जाता है। टैक्स के रूप में वसूला गया पैसा आपसे और खर्च किया गया अदानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों के लिए। यही नहीं साथियों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज जब से भाजपा सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी हमारे भारतीय संविधान को लगातार अवहेलना करती जा रही है। यहां तक कि इनकी मंशा है भारतीय संविधान को बदलने की। इनकी मंशा है इस देश में लोकतंत्र खत्म कर हिटलर शाही के रास्ते पर जाने की। ये मोदी सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी से बदतर है, जो देश को बेचकर अपने चहेते उद्योगपतियों का तिजोरी भरने में लगी हुई है। इससे साथियों, ये इस चुनाव में आखिर भाजपा की विदाई क्यों? इस चुनाव में आखिर भाजपा की विदाई क्यों? इसलिए जिससे कि देश का संविधान बचाया जा सके। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो देश में समतामूलक समाज की स्थापना का भारतीय संविधान के माध्यम से व्यवस्था दिया है, उस भारतीय संविधान को बचाया जा सके। यही नहीं, इस देश के लोकतंत्र को खतरे से उबारा जा सके और साथ ही साथ देश के सौदागर जो आज देश बेचने पर तुले हैं, इनको बाहर का रास्ता दिखाया जा सके। साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं, एक सवाल है हिंदू और मुसलमान दोनों से। मैं कहना चाहता हूं साथियों, ये तथागत बुद्ध की धरती है, जहां से इंसानियत का पैगाम पूरी दुनिया में दिया गया था। हम नारा लगाते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। लेकिन मोदी सरकार ने जो सबसे बड़ा पाप किया है, वो भाईचारे का कत्लेआम किया है। हिंदू मुस्लिम सौहार्द को तोड़ा है और हिंदू मुस्लिम भाईचारे का कत्लेआम किया है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या भाजपा सरकार के पहले इस देश में हिंदू मुसलमान नहीं रहते थे? क्या भाजपा सरकार आने के बाद ही इस देश में मुसलमान और हिंदू आए? क्या ऐसा ये नाटक करते हैं अपने वोट की राजनीति के लिए? ये देश को खंड खंड करना चाहते हैं अपनी राजनीति के लिए। ये हिंदू मुसलमान को दो पार्टों में बांटना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं, भाजपा के लोगों इतिहास पढ़ लेना, भाजपा के लोगों इतिहास पढ़ लेना। इस देश में 1100 साल तक मुस्लिम शासक का हुकूमत रहा है, लेकिन हिंदुओं पर खतरा कभी नहीं आया था।
लेकिन लानत है, लानत है जब 1100 साल में मुस्लिम शासकों के रहते भी हिंदुओं पर कोई खतरा नहीं आया। हिंदू सुरक्षित थे, सम्मान स्वाभिमान के साथ थे। और भाजपा के बड़े नेता भागवत, आरएसएस के बड़े नेता भागवत जी खुद कहते हैं, मोहन भागवत जी, इस देश में जितने भी मुसलमान हैं वो पहले हिंदू थे, वो जितने ईसाई हैं वो पहले हिंदू थे, जो जितने भी बौद्ध हैं वो पहले हिंदू थे, जितने भी जैन हैं, सिख हैं, वो पहले हिंदू थे। लेकिन मैं भागवत से पूछना चाहता हूं, अगर तुम्हें जानते हो कि ये सभी पहले हिंदू थे तो इनसे नफरत क्या है, इनके साथ सौतेला व्यवहार क्यों है, इनके घरों पर बुलडोजर क्यों चलता है? आपके पास उत्तर नहीं है। मैं कह देना चाहता हूं, इस देश में ये सही है, इस देश में जब भी मनुवाद के द्वारा जुल्म जाति अत्याचार बढ़ा, जब जाति आधार पर इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया गया, जब इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को शूद्र कह करके नीच कहा गया, अधम कहा गया और साथ ही साथ जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया गया, तब तक इस देश का दलित, आदिवासी, पिछड़ा अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए उस आपके जातवादी गंदी मानसिकता वाले धर्म को लात मार करके वो अलग रास्ता चुनने का काम किया था। आज यहां जो भी बौद्ध बना, जैन बना, सिख बना, ईसाई बना, मुसलमान बना, वो मुसलमानों के जुल्म जाति अत्याचार से नहीं, बल्कि मोदी जी, योगी जी, आपके पुरखों के जुल्म जाति अत्याचार के नाते उनको धर्म परिवर्तन करना पड़ा था। ये गंदी सोच आपकी रही है और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, अब भाजपा के पाप का घड़ा भर गया है। 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी जी के पाप का घड़ा फूटने वाला है। और जब 4 तारीख का रिजल्ट आएगा, तो मैं कहना चाहूंगा केंद्र की सत्ता से भाजपा की विदाई होगी, कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और एक चीज मैंने सोचा कि अगर भाजपा की विदाई होनी है तो कुशीनगर के लोगों का भी उसमें योगदान होना चाहिए। इसीलिए कुशीनगर लोकसभा से मैंने चुनाव लड़ने का फैसला किया कि अगर केंद्र से भाजपा का सुपड़ा साफ हो, खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो, तो उसकी शुरुआत कुशीनगर की धरती से होना चाहिए। इसलिए साथियों मैं आपको केवल भाजपा से ही नहीं, उनके सहयोगियों से भी सावधान करना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी अपने को साफ हिंदू कहती है। समाजवादी पार्टी अपने को साफ हिंदू कहकर भाजपा के दूसरे रूप में स्थापित होना चाहती है, लेकिन उसका सेकुलरिज्म धोखा है। समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यालय में शालिक राम की पूजा करा करके साबित कर दिया कि समाजवादी पार्टी सेकुलरिज्म में विश्वास नहीं है, संविधान में विश्वास नहीं है। ये दूसरे मोदी और योगी बनना चाहते हैं। इसलिए ऐसे दुर्विहेय सांपों से भी आपको सावधान रहना है। इन्हीं शब्दों के साथ में
आपके बीच में माननीय ओवैसी साहब हमें हमें मालूम है कि ओवैसी साहब को सुनने के लिए आपकी धड़कनें बढ़ गई हैं, लेकिन चलते चलते मैं कहना चाहता हूं, हमारा चुनाव चिन्ह क्या है? गन्ना किसान। चुनाव चिन्ह क्या है? एक बार दोनों हाथ उठा करके हमारा चुनाव चिन्ह क्या है? तो गन्ना किसान ईवीएम मशीन में छठवें खाने में है। गन्ना किसान के सामने बटन दबाकर कुशीनगर के विकास का रास्ता प्रस्तुत करें और अपने सम्मान का झंडा कुशीनगर से लेकर के देश की पार्लियामेंट तक लहराने का काम करें, ये मैं आपसे अपील करता हूं।